बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्यारे भक्तों, आप परम पावन भक्तिमयी माता मीराबाई का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, नाम, लीला, रूप, धाम, ये चार चीजें हैं। भगवान का नाम और भगवान की लीला का मन ही मन दर्शन। ये बात विशेष सुनना, जितना नाम में आनंद आता है, पुण्य मिलता है, उतना मन ही मन में भगवान की लीला का दर्शन भी किया करो, है ना। जैसे जो जो भगवान ने लीला की है ना, वो सब दर्शन किया करो, उसका भी बहुत पुण्य है। तो नाम, लीला, रूप और धाम, भगवान के धाम का चिंतन। तो मीरा ऐसा करती थी भक्तों, और धाम तो सहज ही याद आता है। प्यारे भक्तों, अब तो मीराबाई निरंतर कृष्ण कन्हैया लाल की चिंतन में खोई रहती थी। भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया जन्माष्टमी का पावन उत्सव, जिसमें मीरा जी की भाव भक्ति की व्याकुलता ने साक्षात ठाकुर का दर्शन किया था। ठाकुर के दर्शन हुए थे और मीरा को बड़े प्यार से ठाकुर ने अपनाया था और अपने हृदय से मीरा को लगाया था। प्यारे भगवत प्रेमियों, यह मीरा का कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था और ये 11वां उत्सव था भक्तों। इधर जो वृंदावन से संत बिहारी दास बाबा जी आए थे और दूधा जी से कहने लगे, आपका उत्सव पूरा हो गया है, अब मुझे वृंदावन जाना होगा। मीरा जी को संगीत की शिक्षा भी आप श्री ने दी है। इधर दूधा जी महाराज संत श्री बिहारी दास बाबा, जो मीरा के संगीत के गुरु हैं, उनका सम्मान किया है, विदाई की है। संत जब घर से जाते हैं ना, और जो भक्त होता है उसको ठीक नहीं लगता। मीरा को जब पता लगा कि सदगुरुदेव जो मेरे संगीत के गुरु हैं वो जा रहे हैं, तो जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया हो भक्तों। और ठाकुर जी की ओर देखकर मीरा बोली, हे गिरधर, मुझे अपने भक्तों के बीच में निवास दिलाओ ना। ठाकुर जी की ओर दौड़ी दौड़ी मीरा आई, संत की ओर मीरा दौड़ी दौड़ी आई और कहा, हे ठाकुर। मीरा अपने ठाकुर को भी प्रणाम करती है और इधर संत की ओर भी आ रही हैं। और संत की ओर आते आते मीरा मन ही मन ठाकुर से प्रार्थना करती हैं, हे राधा माधव, अब तो थोड़ा सा ही जीवन बचा है, मैनू भी अपने श्री चरणों में बुला लो ना वृंदावन। मीरा कहती हैं, बाबा पास में गई, प्रणाम किया, मैनू भी अपने साथ ले चलो। संत कुछ बोल नहीं पाए और मीरा के सर पर हाथ घुमाया। संत कहते हैं, बेटा इतना सोचा नहीं था, इतना समय मेड़ता में मैं रहूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे संत, तुम्हारी जैसी बेटी
जिसके माध्यम से मैं इतना रुका और यहाँ निवास किया, तो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया मीरा। मैं विरक्त होकर के भी मेढ़ता के प्रेम में बंध गया। लेकिन बेटी मीरा, अब जाना ही होगा। मीरा अकला कर श्री चरणों में, संत के श्री चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम किया और कहा, बाबा मुझे भक्ति प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आपका अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझे प्राप्त हो। ऐसा बोलते हुए भक्तों मीरा ने संत के चरण पकड़ लिए। बाबा कुछ बोल नहीं पाए, बाबा की आंखों में अश्रु आ गए। उस प्यारी प्यारी छोटी सी कन्या मीरा के भाव देखकर भक्तों आंसू आ गए। मीरा को उठाया और कहा, श्री किशोरी जी और गिरधर गोपाल तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें बेटी, तुम्हारे गिरधर गोपाल ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज मीरा जी 11 वर्ष की हो गई हैं भक्तों। संत श्री ने मीराबाई को आशीर्वाद दिया और मीरा संत जी को जाते हुए देखकर भूमि की तरफ देख रही है। संत जी से कहती है, बाबा आप वृंदावन जा रहे हो? हाँ बेटी। मीरा ने कहा, तो बाबा मेरा एक संदेश लेकर जाओ श्याम सुंदर के लिए। अब क्योंकि संदेश तो मीरा सुनाना चाह रही थी भक्तों, लेकिन वहां तो चाचा, ताऊ, मम्मा, दादा सब खड़े थे, तो बोल कैसे पाए। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा ने एक लकड़ी की कलम उठाई और ठाकुर जी के लिए एक प्यारा सा पत्र लिखा। ये संत शिक्षा गुरु हैं मीरा के भक्तों। मीरा ने लिखा, एक पद लिखा, अपने शब्द मीरा ने लिखे। गोविंद कबहू मिले मेरा पिया, गोविंद कबहू मिले मेरा पिया, चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखो नैनन नेड़ा, गोविंद कबहू मिले मेरा पिया। मीरा कह रही है, ठाकुर जी आप कब मिलोगे, अपने नैनन के समीप मैनू कब रखोगे, गोविंद कबहू मिले मेरा पिया। निरखन को मोहे चाह घनेरो, निरखन को मोहे चाह घनेरो, कब देखूं मुख तेरा, गोविंद कब मिले मेरा पिया। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिले तो मीत सवेरा, गोविंद कब मिले मेरा पिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और तापोतपन बहु तेरा, गोविंद कबहू मिले मेरा पिया। इस तरह से भक्तों एक पद के द्वारा मीरा ने पत्र लिखा। मीरा जी ने
पत्र को रेशमी थैली में रखा, सुंदर सजाया छोटी सी पेटी में संत जी को दिया और संत जी ने बड़े भाव से मत्थे से लगाकर मीरा जी का वो गिरधर लाल को जो लिखा हुआ पत्र था वो अपने झोले में डाल लिया। सब लोग आकर बाहर खड़े हो गए और मीरा जी का पूरा परिवार आज संत जी के पास सामने खड़ा है। तो मीरा जी ने वहां कहा, गुरुदेव को छोड़ने कौन जाएगा? तो परिवार तो समस्त भक्त था। मीरा के चाचा ने कहा, मैं जाऊंगा। गुरुदेव कह रहे हैं पुष्कर छोड़ने के लिए, तो पुष्कर तो जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो वृंदावन तक भी छोड़ के आऊंगा। क्योंकि मीरा जी के जो परिवार के लोग हैं सब भगवान के भक्त हैं। संत के जाने से मीरा को लगा कि मेरा कोई मित्र जा रहा है, मेरा कोई सखा जा रहा है, मेरा कोई भगवान का भक्त जा रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत ने आशीर्वाद दिया और ये संत मीरा के शिक्षा गुरु श्री बिहारी दास बाबा मीरा से विदा लेकर चल दिए। श्रीधाम वृंदावन चले आए संत जी। इधर उसके बाद एक बड़ा उत्सव आ रहा है, गुरु पूर्णिमा। भक्तों, गुरु पूर्णिमा। मीरा जी बैठी बैठी सोच रही थी अपने श्याम कुंज में, जिथों उन्होंने अपने ठाकुर गिरधर को जो उनके महल में रखा था, उस जगह का नाम श्याम कुंज है। भक्तों, सदा से ही लोग गुरु पूर्णिमा करते हैं। मीरा ने सोचा, गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं, और मेरा तो कोई गुरु नहीं है, क्योंकि परम तत्व के दाता तो श्री गुरुदेव हैं। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो गुरु तो जीवन में होना था। अच्छा, ये जो गुरु थे वो तो मीरा के कोई संगीत शिक्षा गुरु थे। दादाजी के पास आई, दूधा जी के पास आई, और वहां उनके भैया जयमल सिंह बैठे हुए थे जो मीरा जी से छोटे थे। अस्त्र कला की चर्चा चल रही थी। मीरा जी आई, गुरु जी की बात करना चाहती, दादाजी से पूछना चाहती थी, तो लेकिन वो चर्चा चल रही थी इसलिए बीच में बोली नहीं। पास में एक चौकी थी, उस पर मीरा जी बैठ गई। प्यारे भक्तों, दादाजी शास्त्र और संत की शिक्षा जयमल अपने पौत्र को दे रहे थे। तो दादाजी ने पूछा, बेटी क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? तो मीरा ने कहा, दादाजी गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, संतों के मुख से सुना है। तो मेरे गुरु कौन हैं? तो जयमल सिंह जो भाई इनके पास में बैठे, उन्होंने कहा, अरे वो हैं तो बिहारी दास बाबा वृंदावन वाले, और वो योगी बाबा। दादाजी ने कहा, बेटा वह तो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है। दादाजी ने कहा, सुनो बेटी, गुरु तुम्हारा कौन होगा इसका पूरा पूरा पता तो भगवान ही जानते हैं बेटी। कौन गुरु होगा ये तो भगवान को ही पता है, ये तो ठाकुर को ही पता होता है गुरु कौन होगा। तो तू एक काम कर, अपने गिरधर गोपाल से ही प्रार्थना करना, उनसे ही कहो कि मेरे गुरु मुझसे कम मिलाओगे। दादाजी ने जब ऐसा कहा तो मीरा जी दौड़कर अपने श्याम कुंज में आ गई भक्तों, और अपने ठाकुर
श्री गिरधर गोपाल से प्रार्थना करने लगी। मोहेला, और क्या कहती है मीरा, ठाकुर जी अब गुरु के बिना तो मेरा मार्गदर्शन होगा नहीं, तो प्लीज कृपा करो ना, है ना। मैं किससे कहूँ, आपके अलावा तो मेरा कोई सुनता नहीं इस महल में, सो आप ही मेरी सुनो, मुझे गुरु से मिला दो। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की प्यारे चरणन की, चरणन की प्यारे चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, प्यारे जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और भवसागर सब सूख गयो है, हे गिरधर भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। देखिए मीरा का भाव, कहती है तरने की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आप जो हैं। फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी गुरु चरणन की। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस लगी गुरु शरणन की, आस लगी गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी गुरु चरणन की। प्यारे भक्तों, मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के सामने बैठ गई और भगवान के सामने ये भजन मीरा जी गा रही हैं। क्या कहती हैं, हे गिरधर गोपाल मैनू भी अपने गुरु से मिलाओ ना, मुझे भी मेरे गुरु से मिलवा दो ना, ऐसा प्रार्थना कर रही है। हे प्रभु, हे नाथ, वैसे तो आप ही जगत के गुरु हैं, क्योंकि मीरा को महाभारत का संतों से सुनती थी ना, तो महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कहा था ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, परम गुरु हैं। तो वैसे तो मीरा कहती है आप ही जगत के गुरु हैं ठाकुर, आप ही गुरु के ही रूप में हैं, आप ही संसार के गुरु हैं। लेकिन सुनो, आज गुरु पूर्णिमा है। अब अपने गिरधर गोपाल से मीरा बात कर रही है, आज गुरु पूर्णिमा है। आप जिस संत को आज आप इधर भेजोगे, और जो भी संत आज हमारे महल की ओर जो आएंगे ठाकुर, मैं उनको ही अपना गुरु मान लूंगी। मीरा ऐसा दृढ़ निश्चय करती है, ठाकुर से प्रार्थना करती है, फिर कहती है सुबह काल जो भी संत आएगा मैं समझूंगी आप ही ने भेजा है, आप ही गुरु बनकर आए हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय मीरा ने ले लिया भक्तों। और मीरा जी अपने गिरधर गोपाल का श्रृंगार कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं, आज आप जिस संत के रूप में पधारोगे हे गिरधर गोपाल, उन्हीं को मैं अपना दीक्षा गुरु स्वीकार कर लूंगी। ऐसा मीरा ने दृढ़ निश्चय किया है भक्तों। और अब मीरा प्रतीक्षा में बैठ गई, संत आएंगे मैं उनसे मंत्र प्राप्त करूंगी, अपना जीवन सफल बना लूंगी, अपना जीवन सफल कर लूंगी। प्यारे भक्तों, आज मीरा ने भगवान से ये प्रार्थना की है, ठाकुर जी। अच्छा, मैं कई बार कहता हूं, गुरुदेव कोई ढूंढने की वस्तु नहीं है भक्तों। आप तो केवल भगवान का भजन करो
भगवान की भक्ति निरंतर करते रहो। जब भगवान को लगेगा ना, भगवान अपने आप स्वतः ही आपके पास गुरु को भेज देंगे। जब ठाकुर जी को लगेगा ना कि मेरे भक्त को अब गुरु की जरूरत है, तो ठाकुर जी ही किसी न किसी रूप में आपको संत से मिला देंगे। और वो संत आपको मिलेंगे ना तो आपका दिल आत्मा बोलेगा यही मेरा गुरु है। तो गुरु ढूंढने की वस्तु नहीं है भक्तों, गुरु को ढूंढना नहीं, गुरु का परीक्षण नहीं होना चाहिए है। अब गुरु ढूंढने वाला जो बंदा होता है, आप विचार करो, गुरु को जो ढूंढेगा वो तो स्वयं गुरु है। गुरु को ढूंढने वाला तो स्वयं गुरु है, तो उसे गुरु क्या मिलेंगे? गुरु के लिए तो भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए भक्तों। गुरु अपने आप आ जाते, मिल जाते हैं, अपने आप आपको लगेगा कि यही मेरे गुरु हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, इस तरह से आज आदरणीय श्री मीरा जी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रही हैं और निवेदन कर रही हैं कि ठाकुर जी, आज गुरु पूर्णिमा है और आप आज जो भी संत आएंगे मैं समझूंगी कि आप ही मेरे गुरु बनकर आए हैं। तो ऐसा दृढ़ निश्चय मीरा ने कर लिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मीरा तो प्रार्थना करके बैठी हुई हैं, मन में विचार करती हैं जिस संत के रूप में आप पधारोगे मैं उनको ही अपना गुरु बना लूंगी। और रात भर मीरा जी भगवान के चिंतन में लगी रही और प्रातः काल हुआ, मीरा ने अपना तानपुरा उठाया और श्री गुरुदेव महाराज की प्रतीक्षा करने लगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान का चिंतन करते हुए प्रातः काल का भजन पूजन मीरा ने आरंभ कर दिया और इसके आगे जो गुरु किस तरह से मिलते हैं, आगे की चर्चा क्या है प्यारे भक्तों, वो हम कल करेंगे। भाव प्यार से संत मीराबाई के श्री चरणों में, माता के श्री चरणों में आज हम यही प्रणाम करते हैं। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।